मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में इनका पार्ट 2 सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम वीडियो बनाए थे जिसमें हम आप लोग को बताए थे, वहाँ पर हम लोग जनरल स्टडी किए थे कि कोरोना वायरस वास्तव में होता क्या है। ठीक है, कोरोना वायरस का रचना क्या होता है, क्या क्या उसमें कोरोना अगर हम लोग कोविड से इफेक्टेड हो जाए, यानी कि हम लोग को कोरोना बीमारी अगर हो जाए तो हम लोग का क्या क्या लक्षण वगैरह सब होता है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि कोरोना वायरस जो होते हैं ये हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करता है। ठीक है, हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करता है तो ये तो हम आपको बताए भी थे कि भाई ये नाक के द्वारा प्रवेश कर सकता है, ये मुंह के द्वारा प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये बताए थे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग के शरीर के अंदर जो जाता है तो ये कहाँ जाता है शरीर के अंदर, तो जिस भी अंग में जाता है। जैसे देखिए शरीर का जो प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक जो अंग होते हैं शरीर का, तो यह अंग छोटे छोटे रचनाओं से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका जो होती है शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे कोई भी मान लेते हैं कि कोई एक सामान है, तो वो सामान को अगर आप देखिएगा बाहर से तो आपको लगेगा हाँ ठीक है इस तरह का है, लेकिन वास्तव में जब उसके बारे में आप जानना मतलब उसको खोजबीन कीजिएगा कि किसका बना है, कैसे बना है, तो बहुत छोटे चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग के शरीर में जितने भी अंग हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं शरीर में, ये सब कुछ मूल संरचनाओं की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जैसे मान लेते हैं किडनी है, तो किडनी में जो हजारों कोशिका है। ठीक है, इस तरीके का शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये सब मान लेते हैं, ये सब कोशिका है, ये बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारा, हम लोग के शरीर में बहुत से भी ज्यादा कोशिका होती है। ये बहुत सारी कोशिका मिलती है, बहुत सारी कोशिका, तब कोई एक अंग बनता है, फेफड़ा बनता है, किडनी बनता है। ठीक है, तो वास्तव में जो खराब होता है, जो काम करना जो बंद करता है, वो वास्तव में कोशिका ही काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अंग काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए बोले कि चूंकि वो अंग कोशिका का ही बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि एक मशीन ले लीजिए आप, तो मशीन में नोजल है, एलिमेंट है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, लाइनर है, पिस्टन है। ठीक है, तो अगर आपका लाइनर बंद कर दे, पिस्टन काम करना बंद कर दे, नोजल काम करना बंद कर दे, क्या होगा? मशीन चलेगा? नहीं चलेगा। तो वास्तव में उस मशीन को चला कौन रहा था? उसमें जो सामान थे छोटे छोटे, तो वो अगर काम करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक पूरा मशीन काम करना बंद कर देगा। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग का भी शरीर क्या है, एक तरह का मशीन है, और मशीन में जो बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, वो पार्ट्स भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का बना होता है। तो अगर वो छोटी छोटी चीज काम करना बंद कर दे तो वो पार्ट्स काम करना बंद कर देगा, वो पार्ट्स काम करना बंद कर देगा तो फिर हम लोग का शरीर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग की जो कोशिका होती है, हम लोग का जो सेल होता है, उसमें ये प्रवेश कैसे करता होगा, ये वायरस प्रवेश करता कैसे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाए हैं, एंट्री ऑफ कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 इनटू ह्यूमन सेल, मानव कोशिका में कोरोना वायरस का प्रवेश। ठीक है, देखिए मानव की जो कोशिका होती है, ठीक है, मानव की जो कोशिका होती है, ये कोशिका का जो बाहर वाला झिल्ली होता है, एनिमल सेल जो होते हैं उसका जो बाहर वाला झिल्ली होती है, वो बाहर वाला झिल्ली वास्तव में सारे चीज को अंदर जाने की अनुमति नहीं देती है। हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए हम लोग की किसी भी अंग की जो कोशिका वगैरह होती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, देखिए मान लेते हैं कि यह हम लोग का शरीर का कोशिका है। ठीक है, यह हम लोग के शरीर की कोशिका है। मान लेते हैं कि ये फेफड़ा के शरीर की कोशिका या किसी भी भाग के शरीर की कोशिका है। ठीक है, वास्तव में ये कोशिका ही काम करता है। कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा सामान होता है, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोशिका के अंदर आपका इस तरीके का रचना केंद्रक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इस केंद्रक में DNA वगैरह सब होता है, यानी इसमें क्रोमोजोम होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं शुरुआत में, बाद में क्रोमोजोम कहते हैं, ये होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है।
ठीक है, इससे अभी हमको बहस नहीं है। बस देखिए, हम लोग का जो जंतु की कोशिका होती है इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें जैसे राइबोसोम वगैरह सब भी होते हैं। खैर ये सब बात हम लोग करेंगे। हम लोग तो साधारण बात करना है जो कि हर आदमी को समझना है। मान लेते हैं कि आपका फेफड़ा है और आपका फेफड़ा इसी तरीके के बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। आपका जो फेफड़ा है इस तरीके के बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर ये सब कोशिका काम करना बंद कर देगा तो आपका फेफड़ा भी क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत मशीनरी होता है, बहुत ज्यादा मशीनरी होता है। ठीक है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन आम को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत ये है, इसके अंदर कितना सामान है वो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है ये समझ लीजिए आप, ये कोशिका है, ऐसे ऐसे लाखों हजारों सैकड़ों सेल से मिलकर के आपका फेफड़ा बना हुआ है। और हर एक कोशिका आपका अगर ये काम करना बंद कर देगा तो आपका फेफड़ा मतलब काम करना बंद कर देगा। अब इस सेल, ये कोशिका जो भी काम करती है इसके काम को रोक देती है। कौन? ये कोरोना वायरस रोक देती है, इसमें प्रवेश करेगा। तो मनुष्य का सेल या किसी भी जंतु का जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो सबसे बाहरी दीवार जो होती है, इनकी सबसे बाहरी परत जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये कोशिका झिल्ली जो है ना बहुत बड़े काम की चीज होती है। ये कोशिका झिल्ली हानिकारक पदार्थ को या सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने से मना करती है। इस कोशिका के अंदर ये प्रवेश नहीं करने देगा। ठीक है, चूंकि इस कोशिका झिल्ली के पास ये पहचानने की क्षमता होती है कि भाई हमको किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। क्यों ऐसा? इसलिए इसके अंदर जो बहुत सारा सामान है, अगर कोई हानिकारक जल्लाद इसके अंदर पहुंच जाएगा तो इसका जो सामान है ना उसको मारना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ये कोशिका झिल्ली में ये क्षमता होती है कि वो किसी भी हानिकारक वस्तु को या किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले जीव को या किसी भी संरचना को कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। कौन? ये कोशिका झिल्ली। ये समझ लीजिए इसका ये घर है, इस घर के अंदर बहुत सारे सामान है। ठीक है, और यही सब सामान जब काम करता है तो हम लोग समझिए जिंदा है। लेकिन ये सब सामान, अगर इसके अंदर बहुत सामान है, वो सब सामान अगर काम करना बंद कर देगा तो हम लोग की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये सेल मेम्ब्रेन, जब ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, जब ये सेल मेम्ब्रेन, जब ये कोशिका झिल्ली किसी बाहर हानिकारक पदार्थ को, हानिकारक रचना को इसके अंदर आने ही नहीं देती है, तो फिर ये कोरोना वायरस इसके अंदर कैसे चली जाती है? ठीक है, ये कोरोना वायरस इसके अंदर कैसे चली जाती है? तो आपको हम बताए थे ना, देखिए ये जो होता है ये आपको हम बताए थे कि मान लेते हैं कि सपोज ये एक कोरोना वायरस है। ठीक है, उस दिन हम आपको रचना बताए थे कोरोना वायरस का, ये कोरोना वायरस है। और इसमें हम आपको ये बताए थे कि इसमें जो होता है ये इस तरीके का प्रोटीन होता है, ये स्पाइक प्रोटीन, इस तरीके से हम आपको बताए थे। ठीक है, ये है, इस तरीके का रचना होता है। ये उस दिन हम बताए थे आपको, इस तरीके का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये स्पाइक है जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसका नाम क्या है भाई? स्पाइक। इसका नाम क्या है? स्पाइक। ठीक है, यही वो रचना है, ये बताए थे कि ये जो सलारेंचवा है ना, यही इसके अंदर इसको लेके चला जाता है। ठीक है, ये जो सलारेंच के टाइप का दिखता है हम लोग को, इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में वास्तव में इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक कहते हैं। और ये स्पाइक जो होता है यही इनको इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर में इसको घुसाता है। अब सवाल ये होता है कि ये कोरोना वायरस इसके अंदर आखिर कैसे जाता होगा? ठीक है, तो देखिए ऐसे तो नहीं जा सकेगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली सभी चीज को अंदर तो आने नहीं देती है। तो अब ये क्या करता है कि ये जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है,
यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं और इसी रिसेप्टर की सहायता से ये मान लेते हैं कि ये क्या होता है, रिसेप्टर प्राप्त करने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कहते हैं, ये रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन यानी कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है का जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन इसी रिसेप्टर से जुड़ जाता है, ठीक है। ये स्पाइक जो प्रोटीन है इनका, ठीक है, ये स्पाइक जो प्रोटीन है ये इसी से क्या होता है, ये इस तरीके से ये जुड़ जाता है, ये स्पाइक प्रोटीन इसका जुड़ जाता है इस रिसेप्टर से, हम लोग में जो था, ठीक है। अब ये क्या करता है, रिसेप्टर से सिर्फ जुड़ने से ये नहीं चला जाएगा। देखिए होता क्या है, इनके रिसेप्टर में भी बहुत सारा गुण है। इसके रिसेप्टर में एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। इसके रिसेप्टर में, इसका रिसेप्टर में क्या एक चीज पाया जाता है, इसमें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन क्या पाया जाता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसमें क्या होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है। ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है, इसको जो है इस मतलब इस वायरस को इसके अंदर प्रवेश कराने में क्या करती है, ये मदद करती है। ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, डोमेन होता है, ये इसको क्या करता है, प्रवेश कराने में मदद करती है। यानी अब ये क्या करती है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होती है, ये पहचान करती है जो हम लोग का रिसेप्टर होता है, हम लोग का जो रिसेप्टर है, ये खोजती है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कि ये जो रिसेप्टर है जहां पर ये हम लोग का जो कोशिका है, ये जो हम लोग का प्राप्त करता है, ये जो हम लोग का एक घाट बना हुआ है कि इसमें कोई भी चीज आएगा तो अंदर चला जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। ये कोरोना वायरस का जो ये स्पाइक है ना, तो इसमें जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, ये इस बात की पहचान करता है कि हमको कहाँ जाना है। हर जगह तो ये नहीं जा पाएगा, हर अंग में भी ये नहीं चला जाता, ठीक है। तो ये इस बात की ये क्या करेगा, पहचान करती है। कैसे पहचान करती है, तो ये पहचान ये करती है कि जिस रिसेप्टर पर या जिस शरीर के जिस कोशिका, जिस अंग का कोशिका होगा, उनके रिसेप्टर पर जहां पर क्या होगा, जहां पर एंजियोटेंसिन, ध्यान दीजिएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसको हम लोग कहते हैं ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये भी हम लोग का एक रिसेप्टर है। तो ये हम लोग के रिसेप्टर में मौजूद होता है, ठीक है। जिस शरीर के जिस ये शरीर के हर एक अंग में, हर एक अंग के कोशिका में, शरीर हर एक अंग के कोशिका में ये वाला एंजाइम नहीं होता है, समझिएगा। शरीर के हर एक अंग के कोशिका में ये वाला एंजाइम नहीं होता है, और कोरोना वायरस उसी अंग के कोशिका में प्रवेश करता है, उसी अंग में ये प्रवेश करेगा कोरोना वायरस जहां पर इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मिलेगा, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, यही इस कोरोना वायरस को प्रवेश कराने का जिम्मेदार है, ठीक है। यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इस कोरोना वायरस को हम लोग के कोशिका में प्रवेश कराने में जिम्मेदार है। अगर ये ACE2 नहीं होता तो शायद ये कोरोना वायरस ये इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, ठीक है। तो जहां जहां शरीर के जिस जिस अंग में ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, जहां जहां शरीर के जिस जिस अंग के कोशिका में होगा, ठीक है, वहां वहां कोशिका में ये कोरोना वायरस प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। ये जो स्पाइक था, ये स्पाइक इस एक तरफ वायरस से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये कौन है, आदमी का फेफड़ा मान लेते हैं, फेफड़ा का ये कोशिका है, एक तरफ इधर से जुड़ा हुआ, और इसमें इस स्पाइक में
ये एक पहचान करने वाला सामान होता है कि जहाँ हुलकता है ये देखते हैं कहाँ पर एंजियोटेंसिन, कहाँ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग प्रोटीन, चलो वहीं पर घुसना है हमको, क्योंकि दूसरे जगह घुस नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मिल जाता है। जैसे फेफड़ा का, अगर ये फेफड़ा है, फेफड़ा की कोशिका है, तो यहाँ पर इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये मिलेगा तो ये स्पाइक ये इससे अटैच करता है। ठीक है, और तब ये क्या करता है, ये इसके अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस इसके अंदर सेल की कोशिका के अंदर क्या करता है, ये प्रवेश कर, ये दूसरा हम बना दिए इधर बगल में। ठीक है, ये मतलब क्या कर जाएगा इसके अंदर, तब ये जो वायरस है ये इसके अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन एक बात होती, पूरा वायरस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये स्पाइक प्रोटीन सिर्फ प्रवेश कराने के लिए था। तो यहाँ पर जो अब है, मान लेते हैं कि ये जो है इंडोसाइटोसिस के द्वारा ये जो है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कौन है, वायरस है, ये कोरोना वायरस है, मान लेते हैं ये कोरोना वायरस है। ठीक है, अब ये यहाँ पर से क्या हुआ, प्रवेश कर गया। तो इसके अंदर जो ये आरएनए है यही सिर्फ प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करवाया कौन, ये स्पाइक प्रोटीन। तो ये आरएनए से केवल जो है इसका ये हम लोग के कोशिका में प्रवेश कर जाता है। और जब ये हम लोग के कोशिका में प्रवेश करेगा तो ये क्या क्या करेगा, अगर मान लेते हैं कि ये फेफड़ा है, तो ये फेफड़ा का कोशिका है, इसके अंदर ये प्रवेश कर दिया। अभी मेरा हेडिंग यही है, एंट्री ऑफ कोरोना वायरस। प्रवेश करने के बाद ये क्या करेगा, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर मानव कोशिका में ये प्रवेश कैसे करता है, कैसे किया। ये कोरोना वायरस, ये इसका स्पाइक है, और स्पाइक प्रोटीन का बना होता है। ये जो सलाइरेंचवा है ना, यही सबसे बड़ा खतरनाक है, कल भी बताए थे हम। और ये जो स्पाइक है, इस पर एक चीज और है पहचान करने के लिए। देखिए कितना बड़ा, जरा सा को तो ये ठीक है कुछ एंगस्ट्रॉम लंबा होगा, और इसकी स्पाइक है, और इस स्पाइक में भी क्या है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है यहाँ। ठीक है, आरबीडी, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीडी, जो क्या करती है, ये कहता है स्पाइक इसको रिसेप्टर बाइंडिंग आरबीडी कहता है कि तुमको हम काहे के लिए यहाँ पर बैठाए हैं, जा पहचानो। हम जो है ना आदमी के कोशिका में जाएंगे और उसको मारेंगे, तो हम घुसाएंगे कैसे, जा पहचान करो। ये कहता है भैया किसको पहचानेंगे हम, ठीक है, क्या पहचानेंगे हम। तो ये इसका स्पाइक कहता है जाओ देखना, जहां जहां ACE2 होगा ना वहीं पर से तुम जुड़ जाओ। ठीक है, स्पाइक को जुड़ देना वहां पर, फिर हम प्रवेश कर जाएंगे वहां पर। तो ये जो है ना, ये जो है स्पाइक प्रोटीन, ये खतरनाक है, ये पहचान करा देता है कि कहां कहां पर आदमी के कोशिका में ACE2 है, वहां पर हम चले जाएंगे। ये स्पाइक प्रोटीन इसको कहता है कि जहां ये मिलेगा वहां से हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रवेश इसके अंदर करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि सैनिटाइजर लगाइए। सैनिटाइजर जब आप लगाइएगा ना, तो सैनिटाइजर क्या करता है, इस स्पाइक प्रोटीन को ही खत्म कर देता है। ठीक है, सैनिटाइजर हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, तो सैनिटाइजर आपको बताए थे हम, सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होता है और वो एंटी होता है। देखिए, तो वो क्या करता है सैनिटाइजर, तो वो सैनिटाइजर इस स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर देगा। तो जब स्पाइक प्रोटीन न रहेगा तो ये पहचान करने वाला रहेगा, पहचान करने वाला भी नहीं रहेगा। तो जब ये पहचान करने वाला नहीं रहेगा, ठीक है, जब ये पहचान करने वाला नहीं रहेगा तो ये ACE2 की पहचान न कर पाएगी। ठीक है, तो ये घुसेगा कैसे, तब ये क्या करता है, ये घुसिए न पाता है, तो सैनिटाइजर बड़ा कम करता है, इसको बिलमुंडा बना देता है। लो, कम खत्म। अब ये रेबे नहीं करेगा, ये फड़फड़ कर रहा था वही सलाइरेंचवा से, और उसी सलाइरेंच को सैनिटाइजर खत्म कर देता है। ये इसके अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग को सैनिटाइजर लगाना चाहिए। ठीक है, सैनिटाइजर लगाइएगा, आपको कोरोना होने की खतरा बहुत कम होगी। समय समय पर हाथ में लगाना चाहिए। अब हम कहेंगे क्या, सैनिटाइजर हम पी लेंगे तो तब वहां ना मरेगा, जब यहाँ मार देता है तो समझिए बात को। हम क्या बताएं कि ये जो वायरस है, ठीक है,
तो ये स्पाइक प्रोटीन इसको अंदर भेजने में मदद किया, लेकिन अंदर जाता कौन, ये सब बाहर रह जाता है, जाता कौन है, ये सिर्फ आरएनए जाता है। तो सैनिटाइजर इस आरएनए को कुछ नहीं करेगा, और बाकी सैनिटाइजर कीजिएगा तो फिर रिसेप्टर सबको नुकसान करेगा, तो बढ़िया वाला चीज भी इसके अंदर ना आ सकेगा जो हम लोग को चाहिए। समझ गए? तो सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत ज्यादा बचते हैं इससे, ठीक है, कोरोना वायरस होने का खतरा कम होता है। अब सवाल ये होती है कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जहां जहां शरीर में होगा, जिस जिस भाग में कोरोना वायरस वहीं वहीं पर जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन कहां कहां होता है, शरीर के किस किस भाग में होता है, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग के शरीर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिस अंग के कोशिका में होगा वहां वहां कोरोना वायरस प्रवेश कर जाएगा। कैसे करेगा ये हम आपको बताएं। तो देखिए ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन, ठीक है, ये जो होता है ACE2 हाँ जल्दी जल्दी, हाँ क्लास 10-5 मिनट लेट होगा, स्टार्ट करेंगे। ये ACE2 जो है, ये रिसेप्टर जो ACE2 जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता होगा हम लोग के शरीर में। ACE2 ये जहाँ जहाँ होगा भैया वहाँ वहाँ ये पहुँचेगा, ठीक है। तो हम लोग के शरीर में ये जो पाया जाता है ACE2 मनुष्य के शरीर में निम्न अंगों के कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही आदमी के शरीर में ये यही प्रवेश करा रहा है। तो आदमी के शरीर के जिस जिस अंग में ये होगा तो ये कहाँ कहाँ होता है, लंग्स में पहला नंबर ये कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है, ये लंग्स में होता है, ठीक है। दूसरा नंबर ये कहाँ होता है, ये दूसरा नंबर होता है हम लोग का, ये हम लोग का हार्ट में होता है, हृदय में हम लोग क्या होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का किस में होता है, ये हम लोग का किडनी में होता है हम लोग का। ये कहाँ होता है हम लोग का, ये हम लोग के ये लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन में होता है, आंत में होता है हम लोग के, इंटेस्टाइन आंत में होता है। ये हम लोग के ब्रेन में भी होता है, ये हम लोग के किस में होता है, ब्रेन में भी होता है। तो जहां जहां ये होगा कोरोना वायरस वहां वहां अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि ACE2 जहां जहां होगा उसको वहां वहां कोरोना वायरस घुसेगा। तो फेफड़ा में भी कोरोना वायरस चला जाता है, हृदय में भी कोरोना वायरस जा सकता है, किडनी पर भी कोरोना वायरस अटैक करता है, इंटेस्टाइन पर भी अटैक करता है, ब्रेन पर भी अटैक करता है। तब आप सोच रहे हैं कि फालतू है हम लोग के शरीर में का, ना ये रहता ना कोरोना वायरस हम लोग में आता, ना मरते हम, ठीक है। लेकिन भैया इसका और काम होता है शरीर में, नहीं तो इसके बिना मर जाइएगा। इसका फालतू चीज नहीं है ये शरीर के अंदर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसका समान रूप से आपके जिंदगी को जीने के लिए इसकी जरूरत है, इसका काम होता है शरीर, ठीक है। लेकिन इसी का फायदा कोरोना वायरस उठाता है और ये इसके अंदर में प्रवेश कर जाता है। समझ गए इतना बात, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, यानी अभी हम लोग इतना मत सिर्फ समझे हैं कि ये प्रवेश कैसे करता है और कहां कहां प्रवेश कर सकता है। जहां जहां ACE2 होगा वहां वहां कोरोना वायरस प्रवेश करेगा। यानी कि यहाँ जो होगा कोरोना वायरस का अटैकिंग जो होगा, ये जो कोरोना है, कोरोना वायरस, ठीक है, या आप बोल दीजिए कोविड-19, यानी एक्चुअली तो होता है सार्स होता है। तो ये कहाँ कहाँ चला जाएगा, तो ये जो जाएगा पर कहाँ कहाँ हमला करेगा, यहाँ हमला करेगा, यहाँ हमला करेगा, यहाँ हमला करेगा, ठीक है, यहाँ हमला करेगा और यहाँ हमला करेगा। क्यों करेगा,
क्यों करेगा इस सब जगह पर हमला? कोरोना वायरस या कोविड-19 यही सब जगह पर हमला क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि यहाँ ACU2 है, इस कोरोना वायरस इसी के सहारे तो जाती है। कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन था, ठीक है, और उसी स्पाइक प्रोटीन पर एक चीज वहां पर था जिसको अब नाम बताए थे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। वो एक ऐसी चीज है स्पाइक प्रोटीन पर पाए जाने वाला कि वो कहता है कि जाओ तुम पहचानो कि आदमी के जो अंग है ना, उनके कोशिका का जो रिसेप्टर है, देखिएगा कहाँ कहाँ पर है ACE2, ठीक है, तब हमको बताना, तब हम वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। तो मिला यहाँ इस अंगों के कोशिका में, और भी हो सकता है कई जगह। ये सब मुख्य है। तो ये फेफड़ा हो गया यहाँ पर। इसका मतलब कि कोरोना वायरस का अटैक फेफड़ा पर भी होता है, जो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या होता है, फेफड़ा को कैसे बर्बाद करता है, ये फेफड़ा में जाने के बाद ये क्या करता होगा, क्यों ऑक्सीजन लेवल घटता है, ये सब हम आपको बताएंगे। हार्ट अटैक क्यों हो जाता है इसमें, किडनी इसमें क्यों खराब होगा कोरोना वायरस में, इंटेस्टाइन क्यों खराब होगा कोरोना वायरस में, ब्रेन पर ये क्या प्रभाव डालता होगा ये, ठीक है। आपको हम ये भी बताएंगे कि ये लीवर भी खराब हो जाता है इसमें। कोरोना वायरस में जो है क्या होता है, लीवर भी खराब हो जाता है। अब लीवर क्यों खराब होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हम अभी बताया कि यहाँ इन करता है, लीवर में इन नहीं करता है, लेकिन लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है वो सब बात हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।